दिया गया, जो आरोप लगाए गए थे, जिन एक्ट्स का हवाला दिया गया था, उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि एक्ट्स तो कभी बने ही नहीं। ये रिपोर्ट मेरे पास पहुंची है जांच के बाद, और साथ ही साथ जिन लोगों ने शिकायत की थी, जिन लोगों ने आरोप लगाया था, उन लोगों को पूरा मौका दिया, नोटिस दिया गया, लेकिन ना तो शाही और ना ही सुमैया कोई नहीं पहुंचा शिकायत के बाद सबूत देने के लिए, बयान दर्ज करवाने के लिए। तो सवाल अब यही कि आखिर बीजेपी और माया के बीच में चल क्या रहा है? क्या वाकई बीजेपी ने माया को बचाया? हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे। मनीष शुक्ल साहब, नेता बीजेपी के, वो भी जुड़ेंगे हमारे साथ। अमरनाथ अग्रवाल साहब, ये कांग्रेस कोटे से आते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। बहुत बहुत स्वागत है अग्रवाल साहब आपका। और बुक्कल नवाब साहब, सपा के नेता, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद रहेंगे, इस चर्चा में शामिल रहेंगे। अमरनाथ अग्रवाल साहब, सबसे पहले सवाल मेरा यही है कि अभी तक तो यह आरोप लग रहा था कि कांग्रेस के साथ कुछ चल रहा है, लेकिन अब ये इस तथ्य के बाद क्या माना जाए इसको? क्या बीजेपी और माया में कुछ चल रहा है? नहीं, देखिए, ये किसमें क्या चल रहा है ये तो कोई इस बात को अभी आप कहना बहुत जल्दी होगी जी। लेकिन असली बात यह है कि किरीट सोमैया जी, जो कि एकदम एक शर्लक होम बन के एक समय में इनका अवतार हुआ था, पूरे देश में घूम घूम के लोगों को ये बता रहे थे कहां कहां घोटाले हुए हैं, और जब उनको मौका आया तो उन्होंने उसको बचा लिया। इसका मतलब सीधा सा है, अगर क्योंकि तथ्य उन्होंने प्रस्तुत नहीं किए बार बार लोकायुक्त के बुलाने पे भी जी। तो ये बात इस बात को सिद्ध करती है कि अगर किसी और ने ये कंप्लेंट की होती, जैसा कि अभी नोएडा के चेयरमैन जुलाई में राकेश बहादुर जी ने भी रिपोर्ट में अपनी कहा था कि कुछ गड़बड़ी हुई है जी, लेकिन क्योंकि कंप्लेनेंट ही जब नहीं आया तो लोकायुक्त क्या कर सकते थे उसमें? लोकायुक्त के पास जितना था उसके हिसाब से उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है। इसका मतलब बचाने का काम किया है सोमैया जी ने इसमें, और बीजेपी पार्टी ने। चलिए, आपका कहना है कि बचाने का काम किया, बहुत जल्दबाजी होगी, बहुत जल्दबाजी होगी आपके कहने के हिसाब से, बहुत जल्दबाजी होगी ये कह दें कि कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा है, लेकिन आपको ये लगता है जरूर कि बचाने का काम किया है, ना पहुंचकर शिकायत के बाद सबूत उसके पीछे कारण क्या है? ठीक है, ठीक है। अब उसके पीछे और बहुत आर्थिक कारण हो सकते हैं। मनीष शुक्ला जी, आपसे जानना चाहेंगे ये क्या था, क्यों आखिर ऐसा हुआ कि शिकायत तो करने पहुंचे शाही साहब भी, सुमैया साहब भी, लेकिन फिर उसके बाद नोटिस देने के बाद भी ना तो कोई सबूत दिया और ना ही गवाही देने पहुंची? कोई वजह होगी इसकी जरूर आपके नजरिए से कम से कम? मनीष जी आप बोलें, आप ही से सवाल है मेरा, अगर मेरी आवाज अगर पहुंची आपके पास तो। मनीष जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो ये जानना चाहेंगे कि क्या था ये, क्यों शिकायत के बाद सबूत देने नहीं पहुंचे शाही साहब और सुमैया साहब? बहुत समय मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है मनीष शुक्ला साहब तक, बीजेपी के नेता हैं, दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन तक आवाज नहीं पहुंची है। चलिए ठीक है, अमरनाथ अग्रवाल साहब, आप ही से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं हुआ? आपको क्या लगता है, अगर क्यों नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे क्या वजह लगती है? देखिए, बहुत से कारण हैं। इसके पीछे कोई आर्थिक कारण भी हो सकता है। दूसरा एक कारण और बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि किरीट सोमैया जी ने, आपको याद होगा, बाबू सिंह कुशवाहा जी जो पहले मंत्री हुआ करते थे जी, उनके तमामों घोटालों के बारे में भी किरीट सोमैया जी ने तमामों तथ्य उजागर किए थे जी, लेकिन बाद में बीजेपी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा को अपने में सम्मिलित कर लिया था जी। तो ये सब घटनाक्रम भी इसके कारण हो सकते हैं। सपा वालों ने शामिल कर लिया, जी ने अपने, अब सपा ने कर लिया है, लेकिन उस समय भाजपा ने करा था उनको जी। तो हो सकता है कि कहीं कोई ऐसी डील हुई हो जिस डील के तहत बाबू सिंह कुशवाहा भाजपा गए हों। नहीं तो ऐसी कौन सी डील हो सकती है? अगर अमरनाथ अग्रवाल साहब, ऐसी कौन सी डील हो सकती है? अभी तक तो चल रहा था कि सपा और बसपा की जो डील हो रही है वो कांग्रेस के साथ हो रही है, केंद्र के साथ हो रही है, सीबीआई और तमाम चीजें, ये आरोप आपने भी सुना होगा। लेकिन अब ये अगर चीज निकल कर आ रही है, आम चुनाव नजदीक है और उस बीच में ये तथ्य निकल कर आता है, तो ये कौन सी डील हो रही है? कौन से आर्थिक की आप बात कर रहे हैं कि कुछ आर्थिक मसला होगा या कुछ और सामाजिक मसला होगा? अगर होगा तो कुछ खुलासा करिए, आपको तो मालूम होगा कम से कम। थे, हो सकता है वही डील हो सकती है, और क्या डील हो सकती है जी। लेकिन आर्थिक मसला होगा तो कौन सा होगा, क्या होगा यहां पर, किस तरीके की डील हुई होगी? क्योंकि वाकई बहुत चौंकाने वाला है। जिस तरीके से एनके मल्होत्रा साहब ने कहा कि शिकायतकर्ताओं ने जिन एक्ट्स का हवाला दिया था वो असल में वो एक्ट्स कभी बने ही नहीं, वो कानून कभी बने ही नहीं, उनका हवाला देकर सीधे तौर पर गंभीर आरोप लगाया गया, जांच जारी थी, मौका दिया गया, फिर भी कोई नहीं पहुंचा। अब इस पर आगे क्या सोचा जाए कि आखिर ये क्या था? क्या ऐसे मसलों पर भी राजनीति होती है? क्या ऐसे मसलों पर भी एक दूसरे पर दबाव बनाने की या साथ लेने या साथ देने की कोशिश होती है?
देखिए, एक चीज तो इस बात से बिल्कुल स्पष्ट हुई है कि बीजेपी को जनहित का कोई मतलब नहीं है जी। उनका ये मुद्दा जो था जनहित के लिए नहीं था, जन कल्याण के लिए नहीं था जी। उनका एक राजनीतिक एजेंडा था इसमें जी। बिल्कुल ये बात सिद्ध होती है। और बीजेपी जिस तरीके से आज भी देश को भ्रमित कर रही है, इनके नेता जिस तरीके से इतिहास को गलत बता रहे हैं और जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, कोई जन कल्याणकारी या जनहित बातें नहीं कर रहे हैं, आरोप की राजनीति करते हैं सिर्फ। जैसे ये आरोप अभी गलत सिद्ध हुआ है, ऐसे ही बीजेपी के जो मोदी जी हैं देश भर में घूम घूम के आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप भी आने वाले समय में गलत सिद्ध होने हैं जी, क्योंकि ये जन कल्याणकारी कोई काम नहीं करते हैं, यानी जन कल्याणकारी कोई काम नहीं करते हैं। चलिए, बहुत संभव हमारे साथ मनीष शुक्ल जी एक बार फिर से जुड़े हैं, टेक्निकल तरीके से भी उन तक आवाज मेरी पहुंचेगी। मनीष शुक्ल साहब, आपसे मेरा सवाल है, ये क्या हुआ? इतनी ज्यादा चीछालेदर या इतना ज्यादा मुश्किल दौर तो उस वक्त मायावती के लिए भी नहीं रहा होगा जब आप लोगों ने आरोप लगाया था, शिकायत की थी। अब यह खुलासा हो रहा है कि बीजेपी के नेता जो शिकायत कर रहे थे वो शिकायत ही गलत थी, सबूत तक नहीं दे पाए, ना ही बहस अपना बयान दर्ज कराने पहुंचे। अतुल जी, ये फार्म हाउस घोटाला 2008-9 और 9-10 का है जी। हम लोगों ने 100 घोटालों की एक पुस्तिका उस समय हम लोगों ने जारी किया था। जारी करते समय हम लोगों ने उसके पक्ष में जो भी तथ्य थे उस तथ्य को महामहिम राज्यपाल जी को भी दिया था जी। उसमें किसानों से जबरियन भूमि लेकर यह कहा गया था कि बिल्डर्स को दिया जाएगा, जनहित के कार्यों में लगाया जाएगा जी। और बाद में उसको फार्म हाउसों में तब्दील कर दिया गया, उसमें नियमों का वायलेशन किया गया जी। हमारी आपत्ति भी इसे भी थी कि अगर जन कल्याण के लिए आपने जमीन का आवंटन लिया है और बिल्डरों को देने की बात की थी, तो फिर अगर फार्म हाउस ही बनाने थे तो क्यों आपने गरीब किसानों से लिया था जी। नियमों का वायलेशन हुआ है। ये इस बात को लेकर हम लोग महामहिम राज्यपाल के पास गए थे जी। समाजवादी पार्टी की सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि विभिन्न घोटाले, चीनी घोटाले, लैक्सफेड घोटाले, स्मारक घोटाले और फार्म हाउस घोटाले पर निश्चित समय में हम जांच कराएंगे और वो उस पे उनको दंडित करेंगे जी। राकेश बहादुर ने हमने जो नहीं ठीक है, ये मनीष शुक्ला जी, ये सब हो चुका है, ये 2008 से लेकर 2013 मैं देर से जुड़ा हूं। अतुल जी मैं देर से जुड़ा हूं, इसलिए मुझको 1 मिनट समय चाहिए अपनी बात को। आप बोल लीजिए। राकेश बहादुर ने इस पे जांच किया था। जांच में हमारी आपत्तियों को सही माना गया था जी। हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज है, जब कोई भी सरकार गलत काम करेगी तो उस पर आपत्ति उठाना, जन कल्याण के विषयों को जनता के सामने लाना हमारा कर्तव्य है। उसके पक्ष में हम लोगों ने तर्क रखे थे जी। तर्क के बाद आज 18 महीने सरकार के बने हो गई है जी। यही नहीं, फार्म हाउस घोटाले ने, विभिन्न घोटाले की जांचों को ये सरकार धीरे कर रही है और कांग्रेस पार्टी जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के समर्थन से चल रही है। मनीष जी, आपकी आपत्तियों पर तो किसी को आपत्ति नहीं है। आपकी आपत्तियों पर मनीष जी सुन लीजिए मनीष जी, आपकी आपत्तियों पर किसी को आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात पर है कि आपने आपत्ति दर्ज कराने के बाद सबूत क्यों नहीं दिया? आपने आपत्ति दर्ज कराने के बाद, मौका मिलने के बाद, नोटिस मिलने के बाद भी, शिकायत के बाद आपने क्यों नहीं जाकर अपना बयान दर्ज कराया? शाही साहब कहां थे? सुमैया साहब कहां थे? ये सवाल है। हमारे पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सूर्य प्रताप शाही जी ने आज चैनलों पे अपना बयान दिया है, उनको कोई नोटिस नहीं मिली थी। यानी मल्होत्रा साहब झूठ बोल रहे हैं, यानी लोकायुक्त झूठ बोल रहे हैं, पार्टी खड़ी हुई है, यानी लोकायुक्त झूठ बोल रहे हैं, आप कहते हैं लोकायुक्त झूठ बोल रहे हैं, भी झूठा बता सकते हैं और अपने काम से भाग रहे हैं, अपने कार्रवाइयों से। हमने अपने टेलीविजन पर दिखाया है, अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखा रहे हैं। ये वो टिप्पणी हमारे दर्शक भी देख रहे हैं। लोकायुक्त ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें ये लाइन लिखी हुई है। आप कह रहे हैं कि उनको नोटिस नहीं मिला। क्या लोकायुक्त झूठ बोल रहे हैं? आप लोग सच बोल रहे हैं? अभी एक प्रतिष्ठित चैनल में श्रीमान सूर्य प्रताप शाही जी का बयान आज सुबह आ रहा था कि उनको नोटिस नहीं मिली है। दूसरी चीज अतुल जी, एक मैं गंभीर बात कहना चाहता हूं जी कि पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते अगर हम आरोप लगाते हैं उसके पक्ष में महामहिम राज्यपाल को तथ्य दे देते हैं तो सरकार और लोकायुक्त के पास मशीनरी होती है कि वो जांच करे। नियमों का वायलेशन अगर हुआ है तो वो यही विषय होता है कि कोई घोटाला हुआ है, नियमों का वायलेशन हुआ है, तो उसके बाद फिर किसी गवाह की जरूरत नहीं रह जाती है। विषय आपके सामने आ गया है, आपके पास सारी सरकारी मशीनरी है और उस मशीनरी का उपयोग करके अगर नियमों का वायलेशन है तो दंडित करिए। तो जी मनीष जी बोले, अग्रवाल साहब आप बोले। मैं एक बात कहना चाहता हूं मनीष जी को,
मनीष जी को शायद जानकारी ना हो, कोई भी कंप्लेंट की जाएगी तो उसकी पूरी पैरोकारी की जाती है, सारे तथ्य उनको मुहैया कराने पड़ते हैं, वो एक पार्टी बनते हैं। लोकायुक्त यहाँ का पूरा आपको नहीं मालूम है, तो ऐसे ही होती है, मालूम है कि कैसे क्या क्या होता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हमने आरोप लगा दिया वो भाग गए। अगर आरोप आपके गलत है तो किसको पकड़ा जाएगा? जी चलिए ठीक है, चलिए ठीक है मनीष शुक्ला जी, आप सही कि हमने शिकायत कर दी थी, उसके बाद का काम लोकायुक्त का था, जांच हुई, उन्होंने नहीं पाया, क्लीन चिट दे दी, आप लोग सही हैं, आप लोग पाक साफ है। ठीक है, हमारे साथ अशोक वाजपेयी साहब फोन लाइन पर मौजूद हैं, सपा से ताल्लुक रखते हैं, उनसे बात करते हैं। अशोक वाजपेयी साहब, आप बताइए कि अभी तक कहा जा रहा था कि सपा और भाजपा में प्रदेश में डीलिंग चल रही है, केंद्र से सपा की डीलिंग चल रही है, अब ये नया कनेक्शन क्या है? अब यहां पर सवाल उठ रहा है कि आखिर बीजेपी ने क्यों माया को बचाया? शिकायत की लेकिन बयान नहीं दिया, सबूत नहीं दिया। देखिए, मायावती जी का और भाजपा का गठबंधन आज कोई बात नहीं है। 3 बार इन लोगों ने एक साथ मिलकर सरकार बनाने का काम किया है और आज भी बसपा जो है भाजपा से जुड़ी हुई है, इनके अंदर के रिश्ते जुड़े हुए हैं। इन्होंने केवल दिखाने के लिए कि हमने विरोध किया और इसके लिए इन्होंने लोकायुक्त में शिकायत की और लोकायुक्त ने जब जांच किया तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विद्वान नेता उन तथ्यों के बारे में कोई जानकारी देने लोकायुक्त के यहाँ नहीं गया और लोकायुक्त ने बार बार इसकी सूचना दी और उसके बाद लोकायुक्त को मजबूरी में। लेकिन हमारे साथ मनीष शुक्ल साहब है, मनीष शुक्ल साहब बीजेपी के नेता हमारे स्टूडियो मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि उनके नेता शाही साहब ने कहा है कि उनको कोई नोटिस नहीं मिला था, यानी लोकायुक्त ने जो बोला है अपने रिपोर्ट में कहा है, जो लिखा है उसको नहीं मानते हैं। क्या ये सच है, आप जानते हैं? मेरा ये कहना है कि लोकायुक्त का मुख्यालय लखनऊ में है और माननीय शाही जी भी अधिकांश समय लखनऊ में रहते हैं। जब इन्होंने लोकायुक्त में शिकायत की थी तो इन्हें उसका संज्ञान भी लेना चाहिए था कि लोकायुक्त की यहाँ जांच चल रही है, उसमें क्या कार्रवाई हो रही है। और मैं समझता हूँ ये फोन पर ही यह कार्रवाई की जानकारी हो सकती थी और इनको जो भी तथ्य थे, साक्ष्य थे, इनको देने चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता इस पर क्या बोलेंगे? चीनी घोटाले की जांच चल रही है, अशोक साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए, समय का हमारे पास। जी बोले मनीष जी, आप बोलते रहे, आप बोले मनीष जी, आप बोले, अपनी बात पूरी करें। समाजवादी पार्टी के नेता क्या बोलेंगे? अभी 12 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके इन घोटालों पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। जी, विभिन्न घोटाले हैं, लैकपेट से लगाए, स्मारक से लगाए और नोएडा फार्म हाउस तक। 12 को हम मांगते हैं और ये आज की डेट में ये आ जाती है जो गहरे राजनीतिक षड्यंत्र की तरफ इशारा करती है। हमने तो मांग किया है कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करिए। जी, दूसरा जो मूल विषय ये है कि अगर नियमों का वायलेशन है जी तो कौन उससे लाभ उठाया, इस नियमों के वायलेशन के बाद किसको लाभ मिला है जी, ये तो साफ दिखता है। उनको तो क्लीन चिट मिल गई, उनको तो क्लीन चिट मिल गई। जिसको लाभ मिलने की शिकायत आपने की थी उनको तो क्लीन चिट मिल गई, आप लोगों को फिर क्या मिला यहां पर? यही मूल विषय है। ये जो तिकड़ी है इस उत्तर प्रदेश के अंदर ये सपा और बसपा जो है कांग्रेस से लड़ती है और दिल्ली के अंदर जो ये समर्थन दे रही है, ये तिकड़ी मिलकर, चूंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ आज देश खड़ा हो उठा है और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। और कांग्रेस के लोग क्या बोल रहे हैं? सूप तो सूप बोले। चलिए ठीक है, एक बात आप ईमानदारी से बताइए, क्या आप कह रहे हैं कि तिकड़ी के साथ लोकायुक्त मिल गए? शुक्ला साहब, सारे आरोप आपके सिद्ध हो रहे हैं, कुछ नहीं है, सब बेसिर पैर के आरोप है आपके। चाहे कोई घोटाला हो, सब बेसिर पैर का है। आज आपने अपने को प्रूव कर दिया इस बात को कि आप आरोप लगा रहे हैं, फर्जी आरोप है आपके सब। आप उस पर स्टैंड नहीं कर सकते हैं। आप किसी आरोप को लगाने के लायक अब नहीं रह गए। आप आरोप की बात मत करें, आपके ऊपर हंसेंगे लोग, इनके ऊपर सब देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। शुक्ला साहब, मनीष शुक्ला साहब सुन लें, सवाल भी सुन लें, समय की कमी रहती है, बातचीत आगे बढ़े ज्यादा बेहतर है। आपका क्या कहना है? आपका यही कहना है ना कि तिकड़ी जो है, मनीष शुक्ला साहब से सवाल है, मनीष शुक्ला साहब आपका यही कहना है ना कि जो तिकड़ी है उसकी मिली भगत का नतीजा ये रिपोर्ट है? तिकड़ी के साथ क्या लोकायुक्त को भी आप जोड़ रहे हैं? ये चौकड़ी बन रही है, लोकायुक्त भी क्या शामिल थे इस तिकड़ी में? क्या कहना कर रहे हैं? देखिए, मेरा सीधे आरोप है जी, अगर कहीं कोई गड़बड़ी होती है, उस गड़बड़ी को उठाना विपक्ष में रहने के कारण हमारा दायित्व था। हमने अपने दायित्व का निर्वहन किया
और अगर जांच करा, इनके पास पूरी सरकारी मशीनरी है। सवाल केवल नोएडा फार्म घोटाले का नहीं है, दसियों घोटाले की फाइलें आज मुख्यमंत्री के पास पड़ी हुई हैं। हमारे विद्वान साथी अग्रवाल साहब एक बार भी समाजवादी पार्टी की तरफ हाथ नहीं उठा रहे हैं। एक बात करता है, उन्होंने जांच बढ़ा ली है, उन्होंने जांच बढ़ा ली। में ये विफल सरकार चल रही है, अग्रवाल जी का मुंह बंद रखे। मेरा कोई मुंह बंद नहीं है, इसका बराबर विरोध कर रहे हैं। 21 तारीख को हम इसके लिए